हेलो फ्रेंड्स, बड़े दिनों बाद मैं आज वीडियो डालने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये नोट्स मेरे नहीं हैं। मैं किसी एक ऐप के नोट्स यूज़ करके रिवीजन कराने लगी हूँ, तो इस पे मैं मोनेटाइजेशन नहीं करूँगी। सो इफ़ देयर इज़ सम कॉपीराइट क्लेम, इफ़ दे वांट मी टू डिलीट इट, आई विल डिलीट इट। इट्स जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो हमने अब ऑर्थोपेडिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा या तो यंग पॉपुलेशन में या एल्डरली में दिखती है। मतलब ये एक्सट्रीम एज ग्रुप्स में मिलती है, क्योंकि रिलेटिवली लो इम्यूनिटी होती है इस एज ग्रुप में। ठीक है, अब रूट या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। सबसे पहले होता है हिमेटोजीनस, वाया ब्लड, फ्रॉम किसी प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन से। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तीसरा पोस्ट सर्जिकल, फिर कोई ओपन फ्रैक्चर हो या सेप्टिक आर्थराइटिस के थ्रू। हिमेटोजीनस मोस्ट कॉमन है, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पोस्ट सर्जिकल, फ्रॉम सेप्टिक आर्थराइटिस और ओपन फ्रैक्चर। इन सब से ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है। मोस्ट कॉमनली स्टैफ ऑरियस करता है, और ये वैसे किस चीज़ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का तो ओवरऑल हो गया, बाकी एक्यूट और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का भी यही होता है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस ये स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉज है ऑस्टियोमाइलाइटिस का। कौन सी जगह पे, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में भी, जैसे कि HIV एड्स वाले, ओपन फ्रैक्चर में भी, और पोस्ट सर्जिकल केसेस में भी। एक्सेप्शंस ये आपने याद रखनी है कि अगर सिकल सेल डिसीज़ है पेशेंट को, तो उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस साल्मोनेला की वजह से होता है। अगर IV ड्रग एब्यूज़र है तो स्यूडोमोनास की वजह से होता है। एनिमल बाइट के बाद है तो पास्चरेला की वजह से होता है। ह्यूमन बाइट के बाद है तो इक्कीनेला की वजह से होता है। और प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटल थेरेपी पे रहा तो फंगल ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। अब ये होता कौन सी साइड पे होता है, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फीमर में, वो भी पहले डिस्टल फिर प्रॉक्सिमल। ठीक है, और फिर टीबिया में। ये देखिए, ये इन्होंने दिखाया है, ये ग्रोथ प्लेट है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग बोन है, और ये हेयर पिन अरेंजमेंट है ब्लड वेसल्स की। हेयर पिन लूप है यहाँ पे मेटाफाइसिस में। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें वैस्कुलैरिटी सबसे ज़्यादा है ना, इस रीजन में। इसलिए हेयर पिन लूप अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से स्लगिश ब्लड फ्लो हो जाता है, और जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं वो इस जगह पे कम होते हैं। ठीक है, इस करके ये सारे रीजंस हैं कि क्यों यहाँ पे ही मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की। अब आ गए हम एक्यूट पैथोफिजियो पे। जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, उसमें ऑर्गेनिज्म रीच करता है मेटाफाइसिस विद इन 24 आवर्स, और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, जैसे कि फीवर और पेन। ठीक है, एब्सेस फॉर्म हो जाती है, पर वो 24 घंटे बाद होती है। अगर हम क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो उसमें सिक्वेस्ट्रम बन चुका है। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, डेड बोन। ठीक है, और ये हॉलमार्क होता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का। इसके अलावा जो पेरिऑस्टियल रिएक्शन है वो इसमें 10 दिन तक आता है, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्यूक्रम बनता है, न्यू बोन फॉर्मिंग अराउंड द पैथोलॉजी। मतलब ये हमारा डेड बोन है, उसके आसपास नया बोन बन रहा है, जिसको हम इन्वॉल्यूक्रम बोलते हैं। पस एस्केप करती है थ्रू क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, ब्रेक इन द इन्वॉल्यूक्रियम एंड साइनस, जो होती है ब्रेक इन स्किन। देखो, ये हो गई एक ब्रेक यहाँ पेरियोस्टियम में, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं, मतलब इन्वॉल्यूक्रम में ये क्लोएका, और जो बाहर स्किन वाली होती है उसको हम साइनस बोलते हैं। हॉलमार्क एक्यूट के होते हैं फीवर एंड पेन, क्रॉनिक का होता है साइनस। ठीक है, ये क्लिनिकल हॉलमार्क है। ठीक है, पैथोलॉजिकल हॉलमार्क एक्यूट एब्सेस, और क्रॉनिक में सिक्वेस्ट्रम। क्लिनिकल हॉलमार्क हो गया फीवर एंड पेन, क्रॉनिक में साइनस। पैथोलॉजिकल हॉलमार्क एक्यूट में होता है एब्सेस, क्रॉनिक में होता है सिक्वेस्ट्रम। ठीक है, फिर ड्यूरेशन, एक्यूट होता है लेस देन 2 वीक्स, सब एक्यूट 2 to 4 वीक्स, क्रॉनिक मोर देन 4 वीक्स। फिर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसकी इन्वेस्टिगेशंस, सबसे पहले रेडियोलॉजी, MRI पे एक
पिक्स अप अर्लीस्ट चेंजेस विद इन 24 आवर्स ऑफ डिसीज़ ऑनसेट, क्योंकि विद इन 24 आवर्स फीवर होना है, पेन होनी है, ये होनी है ड्यू टू इन्फ्लामेशन मतलब एडिमा होएगा, ठीक है। इडीमा पिक कौन करता है? एमआरआई पिक्स अप अर्लीस्ट चेंजेस विद इन 24 आवर्स ऑफ डिसीज ऑनसेट, मैरो एडिमा। दूसरा होता है बोन स्कैन, टेक्नीशियम 99, गैलियम 67, इंडियम 3, टेक्नीशियम 99, गैलियम 67, इंडियम 3, लेबल्ड WBC, ठीक है। बेस्ट होता है इंडियम 3 लेबल्ड WBC। उसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये सारे जो बोन स्कैन वाले चीज़ें हैं जो पिकअप करनी है, इनकी एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है इन्फेक्शन। अब लास्ट है एक्सरे पे चेंजेस डिटेक्ट होने हैं आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। अर्लीस्ट एक्सरे चेंज होता है विद इन 48 आवर्स, होता है सॉफ्ट टिश्यू ल्यूसेंसी या शेडो अराउंड द बोन, मतलब इसके आसपास सॉफ्ट टिश्यू ल्यूसेंसी या शेडो होती है। अर्लीस्ट पोनी चेंजेस ऑन एक्सरे आते हैं 7 to 10 डेज़ पे, यानी 2 वीक्स पे, जिसमें पेरियोस्टियल रिएक्शन आता है, मतलब एक्यूट में तो दिखता ही नहीं है। फिर बायोप्सी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, टिश्यू सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन। फिर ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट होती है एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, 2 वीक्स ऑफ पैरेंट्रल फॉलोड बाय 4 वीक्स ऑफ ओरल, प्लस माइनस साथ में ड्रेनेज ऑफ एब्सेस कर दो। कॉम्प्लिकेशंस क्रॉनिक में जा सकते हैं, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सेप्टिसीमिया हो सकता है, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, और सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब बोन्स इन्फेक्शन, तो जॉइंट में इन्फेक्शन, ठीक है। प्रिवेंटेड बाय ग्रोथ प्लेट, बट ये कॉमन होता है लेस देन 2 ईयर एंड एडल्ट्स आफ्टर ग्रोथ प्लेट फ्यूजन, बिफोर 2 ईयर्स मतलब बिफोर ग्रोथ प्लेट फॉर्मेशन। देन वी हैव क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।